और इस पूरे मामले पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय जैन भुटोरिया जी जुड़ गए हैं जो कि बाइडेन समर्थक हैं और मेंबर हैं एनएससी के। साथ ही जसदीप सिंह जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ट्रम्प सपोर्टर। लेकिन सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे मेरा है। ट्रम्प पूरी तरीके से नकार रहे हैं कि सारे आरोप उन पर झूठे हैं, यहां तक कि अटॉर्नी ने भी झूठ बोला है। क्या उनके ये दाग अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले धुल पाएंगे? क्योंकि एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है उन पर आरोप की। ना सिर्फ उन्होंने झूठ बोला है बल्कि कई लोगों को झूठ बोलने के लिए उकसाया है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ होता है उसकी वो होती है कि कानून और न्यायिक प्रणाली। और अमेरिका अमेरिका कानून और न्यायिक प्रणाली पर चलता है। तो ये जो एक सिटीजन ट्रम्प जिस टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे, ये उस टाइम का उनका जो भी ये चार्जेस है, उस टाइम के वो चार्जेस है कैंपेन फाइनेंस को लेके और रिलेटेड चार्जेस, तो वो अब लीगल प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसेस में है, एंड द लॉ विल टेक इट्स टर्न। and Trump is and every citizen a right to fair trial, जो कि वो भी ट्रम्प को भी मिलेगी फेयर ट्रायल। और अगर उनकी दलीलें पेश की जाएगी और उसके बिहाफ पे जो जज और कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि क्या एक्शन होता है आगे। जसदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसदीप जी, ट्रम्प की ओर से ये कहना कि ऐसा पहली बार उन्होंने अमेरिका में देखा है कि इस तरीके से फेयर ट्रायल ना हो, झूठे आरोप लगाए जाएं और इस तरह की चीजें ठीक इलेक्शन से पहले हो ताकि किसी तरीके से उन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर किया जा सके। जो ये आरोप लगाए गए हैं ट्रम्प पर, वो सिद्ध साबित हो, वो सच साबित हो और अगर उनको इस तरीके का जुर्माना फेस करना पड़ रहा है। आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है, क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं साउंड से ही गुजारिश करूंगी कि आप तक मेरी आवाज पहुंच सके। इस बीच अजय जी से एक बार फिर से सवाल कर लेंगे। अजय जी, ये जो लंबा चौड़ा जुर्माना इस वक्त ट्रम्प पर लगाया गया है और जिस तरीके से उन पर 136 मामले दर्ज हैं, ये कहना कि अटॉर्नी और न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा नहीं है, आप सीधे तौर पर अपने पूरे देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो ट्रम्प का हमेशा ही एजेंडा रहा है। जब वो कैंपेन लड़ रहे थे, वो अपनी देश की हर चीज़ पे ऊपर वो सवाल उठा रहे थे और देश को डिवाइड कर रहे थे। और आज फिर वो वही चीज़ हमें देखने का मौका मिला है। तो ये कोई नई बात नहीं है ट्रम्प के लिए ये कहना। आई मीन, जुडिशरी और न्यायिक प्रणाली सबके लिए बराबर है। अमेरिका अगेन इज एक पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कानून का लॉ चलता है। और वही ट्रम्प विल फेस दिस, एंड डिपेंडिंग ऑन उसने क्या किया क्या नहीं किया, ट्रूथ विल कम आउट। हमें ठीक है, अब मैं रुक करूंगी एक बार फिर से जसदीप जी का। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जब तक जसदीप जी आते हैं, मैं एक और बात ऐड कर देता हूं कि ये मुद्दा जो बहुत डिस्कशंस में हुआ था, ये मुद्दा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन वर्सेस ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा एक इंडिविजुअल के ऊपर में कुछ जो आरोप लगे हैं, जो लीगल मुद्दे हैं उसके है। तो जो ट्रम्प इस मुद्दे को डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। न्याय सबके लिए बराबर है। न्याय डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को अलग से नहीं देखता है। जसदीप जी, यहाँ पर अजय जी ये कह रहे हैं कि ये डोमिनिकन वर्सेस रिपब्लिकन का मामला नहीं है, ये न्याय व्यवस्था है जो अपने हिसाब से, अपनी प्रक्रिया के हिसाब से काम कर रही है। इस तरीके से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना दरअसल ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समर्थकों से जो अपील ट्रंप ने करी, एक सॉफ्ट यहां पर अपने तरफ सिंपैथी जाहिर करने की कोशिश की यहां पर ट्रंप ने कि उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। ऐसे में आप मानते हैं कि जिस तरीके से न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था काम कर रही है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं उसमें? जसदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रुक रुक के आ रही है, आप फिर से थोड़ा एक बार बोलेंगे मुझे? मैं सवाल ये आपसे कर रही थी कि क्या आपको इस न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने आरोप लगाए, अपने समर्थकों से अपील की है कि वो इन सभी बातों को नकार दें, क्या खुले तौर पर आप ये कहेंगे कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था इस वक्त एक तरफा काम कर रही है?
मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप वो। अपना पक्ष रखिए। अजय जी, मैं जसदीप जी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन बार बार मैं यही सवाल कर रही हूँ कि क्या ये पूरा मामला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है? क्योंकि हमने कई बार हिंदुस्तान में भी हम यही देखते हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, कानून की प्रक्रियाओं में तमाम वो लोग लिप्त हो जाते हैं जो उस रेस में सबसे प्रबल दावेदार होते हैं। क्या ठीक वैसा ही इस वक्त अमेरिका में भी देखा जा रहा है? क्योंकि ट्रंप जाहिर तौर पर सबसे आगे हैं प्रेसिडेंशियल रेस में, और आगामी चुनाव में वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी जीत होनी चाहिए थी, इस तरीके से उसको स्टॉल किया जा रहा है, यानी कि उसे रोका जा रहा है। बिल्कुल नहीं नेहा जी, ये इलेक्शन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। आप ये देखेंगे कि पिछले कई सालों में ट्रंप और न्यायिक प्रणाली के साथ में एक संबंध रहा है जहाँ पे ट्रंप के कई तरह के केसेस आते रहे हैं, और वो है। तो ये कोई केस आज नहीं निकला, ये केस काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेट हो रहा था, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जब वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उन्होंने जो अपने पूरे सबूत जो इकट्ठा करके फिर इसको चार्जेस फाइल किए हैं। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। और यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत स्ट्रांग है कि अपोजिशन एक स्ट्रांग और हेल्दी रोल प्ले करता है, चाहे वो सेनेट में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। आज हम देखते हैं कि हमारे कितनी बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, बिकॉज कोई कोई बिल्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि सेनेट में और वेदर डेमोक्रेट ओपोजिशन में हो या रिपब्लिकन्स ओपोजिशन में हो, अगर वो एक दूसरे को दे डोंट सपोर्ट ईच अदर, तो काफ़ी बार वो प्रोसेस रुक जाता है, बट देन दे वर्क टुगेदर टू मूव फॉरवर्ड द कंट्री। तो दिस हैज नथिंग टू डू विथ कोई बाकी दूसरे देशों में होता होगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। दिस इज नॉट any form of revengeful act. It's a simple act कि एक सिटीजन ट्रंप को उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने जो भी इस प्रोसेस में जो अकाउंटिंग प्रोसेस में जो फाइनेंशियल और कैंपेन फंडिंग में जो इशू हुआ है उसको ऊपर वो चार्जेस हैं, एंड ही हैज अ राइट टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंस। उनके वकील वो अपनी ट्राई करेंगे।